नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पुण्यकारी पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी वो पावन समय जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसी परंपराएं केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि हमारे संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक भी है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे ज्योतिष शास्त्री पंडित विनीत शर्मा जी, जो हमें बताएंगे पितृपक्ष का महत्व, श्राद्ध की विधि, तर्पण की परंपरा और पूर्वजों से जुड़े हुए संदेश जो हमारी जिंदगी को और भी पुण्यकारी बना सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा विशेष कार्यक्रम में। तो चलिए करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पुण्यकारी पितृपक्ष की शुरुआत। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान का समय नहीं बल्कि ये हमारे संस्कारों और जड़ों से जुड़ने का अवसर भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृदेवो भव यानी पूर्वजों का सम्मान करना उतना ही आवश्यक है जितना देवताओं की पूजा करना। श्राद्ध और तर्पण से न केवल हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद का संबंध मिलता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। पंडित जी, पितृपक्ष का क्या महत्व और इसकी विधि विधान क्या है, ये आपसे जानेंगे। जी हाँ, शास्त्रों में पितृपक्ष का बहुत ही व्यापक महत्व बताया है। यह समस्त पितरों को, हमारे एंसेस्टर्स को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति श्रद्धा, आस्था और उनके प्रति विश्वास व्यक्त करने का यह महापर्व माना गया है। यह आश्विन कृष्ण पक्ष के संपूर्ण दिवस जो है 15 दिवस में तक मनाया जाता है। साथ ही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि से प्रारंभ होकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह महोत्सव रहता है। इसमें देवताओं, पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था और कृतज्ञता के जो भाव है हम व्यक्त करते हैं। पितरों के प्रति हम इस समय जौ, तिल, चावल, गंगा के जल, सफ़ेद पुष्प, जल आदि के माध्यम से हम पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, जल तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तरह तरह के आयोजन करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। साथ ही साथ इस समय में किया गया जो भी सामाजिक कार्य है, रक्तदान करना, जीवन दान देना, नेत्रदान करना और तरह तरह के दान जो करना है, ये कार्य शुभ माने जाते हैं। साथ ही इस समय में पितरों को स्मरण करके पितरों की स्मृति में जन कल्याण के कार्य करना, समाज कल्याण के कार्य करना, दान के देना, पुण्य के कार्यों में सहभागिता निभाना, यह सारे कार्यों से पितरों का आशीष, अनुग्रह हमारे जीवन में उतरता है। और पितृ जो लोग हैं, पितृलोक में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, उनके आशीर्वाद और उनका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन के बाधाएं, कष्ट और विपदाएं दूर होती हैं और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। कहा भी जाता है, जो अपनी परंपराओं को याद नहीं करते, रवायतों को याद नहीं करते, पूर्वजों को याद नहीं करते, उनके जीवन में शांति नहीं होती। तो इसलिए हमें इस 15 दिनों में शांत चित्त से दत्त चित्त होकर के पितरों का स्मरण, तर्पण, श्राद्ध और पुण्य करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है और क्या फल मिलता है तर्पण और श्राद्ध करने से? जी हाँ, श्राद्ध जो है, श्राद्ध अपने आप में यह शब्द छुपा हुआ है, इसे श्रद्धा से जोड़ा जाता है। तो जो भी आप श्राद्ध करें अपने पितरों के लिए, उसमें यज्ञ आदि करें, दान करें, धर्म के कार्य करें, पितरों की स्मृति में दान पुण्य के कार्य करना, दिव्यांगों को, अपंगों को, विधवाओं को, निराश्रितों को, गरीबों को, जो अपंग हैं, जो गरीब हैं, दीनहीन हैं, पद दलितों की सेवाएं करना, उनके प्रति आस्था रखना, उनकी सेवा करना, उनके अंग धुलाना, उन्हें भोजन कराना, यह जो है श्रद्धा, और जो श्रद्धामय होकर कार्य किया है वो श्राद्ध है। तर्पण का जो कार्य होता है, इसमें हम जल के माध्यम से अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को स्मरण करते हुए जल तर्पण करते हैं। ये जल के माध्यम से, साथ ही जौ, तिल, सफ़ेद पुष्प और इत्यादि पदार्थों के माध्यम से परात में किया जाता है। इसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भिन्न भिन्न जो परंपराएं हैं, भिन्न भिन्न जो रीतियां हैं, उस रीति के अनुसार से इसे किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से देव तर्पण, पितृतर्पण, ऋषि तर्पण, पितृतर्पण और भूत तर्पण के रूप में यह जाने जाते हैं। तो इस तर्पण का जो कार्य है, हमें मुख्य रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को स्मरण करते हुए श्रद्धा भक्ति के भाव से जल का अर्पण जो करते हैं, वह तर्पण कहलाता है, जिसमें हम जौ, तिल, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चावल और गंगा के जल और इत्यादि पदार्थों का हम उपयोग में लाते हैं।
बिल्कुल पंडित जी, अगर कोई श्राद्ध नहीं कर पाए, भूलवश जैसे भूल जाते हैं कोई और नहीं कर पाते हैं, तो क्या पाप या दोष लगता है और इसका निवारण क्या है? जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो उन्हें निश्चित तौर पर कोई भी दान का कार्य अथवा ओम पितराय नमः, ओम देव पितराय नमः और पितृ गायत्री के जो मंत्र होते हैं इनका जाप करना चाहिए। अपने जीवित पिता माता पिता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, अथवा जीवित जो आपके चाचा हैं, मामा हैं, माता के पक्ष के जो बड़े हैं, पिता पक्ष के जो अग्रज हैं, बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, जो भी संबंध में आपसे बड़े हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव, मेल मिलाप, उनके प्रति आदर, उन्हें उपहार आदि दे करके उनकी संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अथवा आप दान पुण्य के माध्यम से ब्राह्मणों को भोजन करा करके भी इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। अथवा दीनहीन, गरीब, पददलित और दिव्यांग आदि जनों की सेवा करने का यदि आपको सौभाग्य मिलता है, निराश्रित जनों की सेवा का सौभाग्य मिलता है, अपंग जनों की अथवा विधवा महिला आदि की सेवा करने का आपको सौभाग्य मिलता है, तो इस कार्यों को करके भी आप अपने पितृ जो हैं उनका स्मरण कर सकते हैं। यह कार्य आप कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, श्राद्ध की सही विधि क्या है? किस तिथि पर किस पूर्वज का श्राद्ध करना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। सर्वप्रथम जो है, हमें पूर्णमासी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी है, इसमें हमें सभी पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। प्रातः काल में शुद्ध मुहूर्त में स्नान, ध्यान और योग आदि से निवृत्त होने के उपरांत इस कार्य को हमें करना चाहिए। और इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि इन 15 दिनों में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना, उनका अनुशासन में रहना, यह बहुत ही आवश्यक है। इस 15 दिनों में हम श्रद्धा के साथ अपने पितरों को याद भी करें, साथ ही इस समय में गायत्री महामंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और तरह तरह के भागवत कथा का श्रवण करना, पाठ करना, यज्ञ करना बहुत ही सिद्ध माना जाता है। इस पूरे समय में यदि आपकी कुंडली में पितृदोष संबंधी कोई दोष बन रहा हो तो पितृदोष से संबंधित भी पूजन हमें कराना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री जो है, उनके यदि हमको श्राद्ध करना है तो उनके लिए नवमी जो तिथि होती है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी जो तिथि है, जो 15 तारीख को पड़ेगी, 15 सितंबर को पड़ेगी, उस दिन उनका आप श्राद्ध करें, तर्पण करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख, आपके जीवन में कल्याण होगा, पितरों के आशीर्वाद में मिलेगा। जीवित पुत्रिका आदि का व्रत यदि करना हो तो वह 14 तारीख अष्टमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह से साधु सन्यासियों का यदि श्राद्ध करने का सौभाग्य यदि आपको लेना है तो वह 18 सितंबर के शुभ दिन यानी द्वादशी तिथि को जो है वह माना जाता है। और मघा श्राद्ध के दिन, महाशिवरात्रि व्रत के दिन 19 सितंबर त्रयोदशी के दिन जो है यह भी श्राद्ध करने का सौभाग्य मिलता है। और शस्त्र निहितों का श्राद्ध यदि करना है, अपमृत्यु वालों का श्राद्ध करने का यदि सौभाग्य आपको लेना है तो उसके लिए चतुर्दशी जो श्राद्ध होती है वह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। यह 20 सितंबर के दिन चतुर्दशी श्राद्ध का जो है तिथि पड़ रही है। साथ ही जिनकी तिथि आपको ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, आप तिथि से परिचित नहीं है कि आपके पूर्वजों का क्या है, तो ज्ञात अज्ञात समस्त तिथि वाले तिथियों का, पितरों का श्राद्ध करने के लिए जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो तिथि होती है, जो 21 सितंबर रविवार के शुभ दिन है, तो इस दिन ज्ञात समस्त अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध जो करने के लिए यह पवित्र शुभ तिथि मानी जाती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हमने आपसे पूछा कि तर्पण और श्राद्ध में क्या अंतर है, तो वैसे तर्पण और पिंडदान में क्या अंतर है? पिंडदान भी करते हैं लोग इस दौरान? जी हाँ, पिंडदान जो है, यदि आपके पर समाज में किसी का देहावसान हुआ है और यदि उनका आप मासिक पिंडदान यदि करते हैं, मासिक है, 6 मासिक है, त्रैमासिक पिंडदान यदि करते हैं, तो वह जो तिथि जो पड़ती है, जिस तिथि में भी आपके पूर्वजों का देहांत हुआ है, उस तिथि को आप पिंडदान जो है कर सकते हैं। पिंडदान की प्रक्रिया में सफ़ेद जो जैसा हमने बताया कि श्वेत चीज़ों के माध्यम से ही इस कार्य को, पितृपक्ष की पूजा को किया जाता है। जैसे सफ़ेद पुष्प है, सफ़ेद पुष्पों की माला है, सफ़ेद तिल है, काले तिल हैं, और साथ ही सफ़ेद जो चावल होता है, इसको पका करके पिंड का निर्माण करके जो पिंडदान जब हम करते हैं तो उसमें पिंडदान का जब बनाया जाता है तो सफ़ेद चावल के माध्यम से, आटे के माध्यम से इसको बना करके पिंडदान का प्रक्रम जो है वो किया जाता है। और इस पिंडदान को करते समय पिंड को दूध, दही, मधु यानी कि शहद और साथ ही पंचामृत का भोग लगा करके, पंचामृत का
तर्पण करके गंगा के जल से स्नान करा करके पिंड का जो दान है यह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्वेत वस्त्र पहन करके, और जो जिस पात्र में हम करें उसके नीचे भी, या ध्यान रखें आसन के नीचे भी श्वेत रंग के वस्त्र हों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि आसन आपके पिंडदान करने वालों का आसन भी श्वेत वस्त्र का है तो यह अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। मूलतः श्वेत वस्त्रों के साथ श्वेत धोती और श्वेत ऊपर के वस्त्र पहन करके इस पिंडदान के कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। तर्पण की प्रक्रिया में हम लोग जो है दल के माध्यम से तर्पण करते हैं, जिसमें जौ, तिल और गंगा के जल का और शुद्ध जल का उपयोग करते हुए हम करते हैं। हम पंडित जी से श्राद्ध और पिंडदान तर्पण कैसे करें ये सब की जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी, श्राद्ध में कौन से दान सबसे शुभ माने जाते हैं, ये आपसे जानेंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दर्शकों के लिए। श्राद्ध में यथाशक्ति जो भी आप सामर्थ्य से दान करना चाहें वह निश्चित तौर पर आपके पूर्वजों तक पहुँचता है। इसके साथ ही आप विशेष तौर पर अक्षत यानी कि चावल, अन्न, सभी तरह के अन्न जो हैं, तिल है, खासकर उसमें तिल है, काली उड़द है, तिल की दाल है, काली उड़द की दाल है, अथवा राहर की दाल है, चने की दाल है, और जो भी अन्न है इसका आप दान करें। इसके साथ ही वस्त्रों का दान करना, श्वेत वस्त्र, श्वेत धोती, श्वेत कपड़े, श्वेत कुर्ता आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही साथ यदि आप दान की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं तो आप अपने पूर्वजों के निमित्त, पूर्वजों को स्मरण करते हुए किसी जरूरतमंद रोगी को, किसी जरूरतमंद कोई कैंसर, हृदय रोग या किसी तरह से पीड़ित है जिसके रक्त की आवश्यकता है, तो ऐसे जातकों को प्लेटलेट्स अथवा रक्त का दान करें। यह भी बहुत ही शुभ और पुण्यकाल माना जाता है। इस पुण्यकाल में इनका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सभी तरह की सामाजिक गतिविधियों में बच्चे, पढ़ने लिखने वाले गरीब बच्चों को कॉपी किताब का आदि का दान करना बहुत ही पुण्यकाली माना जाता है। और विधवा महिलाओं की सेवा करना, निराश्रित जनों की सेवा करना, उन्हें दान देना हर हाल में आपके लिए पुण्यकाली माना जाता है। इस पुण्यकाल में यदि आप दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपका सौभाग्य जो है वृद्धि मिलती है और पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि बहुत से लोग पितृदोष से पीड़ित रहते हैं और इसके लक्षण क्या है और क्या उपाय है इस दौरान कि पितृदोष से मुक्ति मिल सके। जी हाँ, यदि आपकी कुंडली में राहु सूर्य से संबंधित कोई दोष है, राहु सूर्य की युति है, अथवा राहु से ही सूर्य जो है एक दूसरे को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और ऐसी अनेक स्थितियों के कारण जो है पितृदोष का कुंडली में निर्माण होता है, तो यदि आपके घर में कोई बहुत सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों, उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा देखभाल करने के बाद भी सुधार ना हो रहा हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आरोग्य में कोई सुधार की गुंजाइश ना दिख रही हो, लगातार आप पे ऋण बना हुआ हो, बहुत सारे कार्य अथवा नौकरी आपको बदलनी पड़ती हो, और बार बार आपका स्थानांतरण यदि आता हो, तो इस तरह के लक्षण यदि आपके घर में दिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में पितृदोष का वास आपको समझना चाहिए। इसके लिए आपको पितृपक्ष के जो पुण्यकाल है, इस समय में यदि आपने पितृदोष के निवारण के लिए पूजन कराया, ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ दान करते हैं, भोजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस पुण्यकाल में, पितृपक्ष के पुण्यकाल में निश्चित तौर पर पितृ से संबंधित जो दोष होते हैं उनका समय निवारण करना चाहिए। साथ ही जीवित माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूर्वजों के प्रति तो अच्छी भावना रख रहे हैं, लेकिन जीवित माता पिता की सेवा से यदि आप वंचित हैं, जीवित माता पिता के प्रति आपका आदर निरादर है, तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। तो अतः जीवित माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हुए, आस्था रखते हुए और पूर्ण भाव से आप उनकी सेवा करें, उनकी श्रद्धा करें, उनकी आराधना करें, उनके ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनके सुखों का ध्यान रखें, उनको दुख को दूर करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में निवारण होते हैं। इस पक्ष में कौवे का बहुत विशेष महत्व होता है, तो कौवा जो है उसे भोजन कराने का हमें प्रयास करना चाहिए। साथ ही श्वान यदि कुत्ते और काले रंग की गायों को हमें यथासंभव भोग दान आदि करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हम जान रहे थे कि पितृदोष को दूर कैसे करें और इसके लक्षण क्या है। आज के दौर में जब लोग शहरों में रहते हैं और विधि पूरी नहीं कर पाते, तो क्या विकल्प है? जी हाँ, जैसा हमने पूर्व में बताया कि इस समय में आपको ओम पितराय नमः, ओम देव पितराय नमः, ओम ऋषि पितराय नमः, ओम भूत पितराय नमः, ओम मनुष्य पितराय नमः और पितृ गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। पितृ स्तुति के मंत्र होते हैं, इनका आपको पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। श्रवण कर सकते हैं तो बहुत बहुत सुंदर है। इसके साथ ही पितृ संबंधित जो भी मंत्र होते हैं शास्त्रों में जो निहित हैं, उनका पाठ जाप आप कर सकते हैं, अथवा योग्य आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा इनका जाप कराएं। अगर आप ये भी आपसे संभव नहीं हो पाता है तो आप निश्चित तौर पर
अपने जीवित माता पिता के प्रति श्रद्धा के भाव रखें, उनकी सेवा करें, उनकी स्तुति करें। यदि आप बाहर रहते हैं तो इस समय में, पुण्य काल के समय में, यदि आपका रहना बाहर है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो उन्हें अपने निकट बुला लें, अपने घर में बुला लें और उनके साथ समय व्यतीत करें, उनकी सेवा करें, सुसेवा करें, उनसे बातचीत करें और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में इस पुण्य काल के समय में, पितृपक्ष के काल में भगवान पितरों का आशीर्वाद, अनुग्रह जो है आप पर बरसेगी। और इसके अलावा यदि आप इनसे भी आप वंचित हो पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो रविवार के शुभ दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को स्मरण करते हुए शुद्ध मनोभाव से श्वेत वस्त्र पहन करके पितरों का तर्पण करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता की प्राप्ति होगी। और पितृव्रत यदि कोई आपके माता पिता के तुल्य कोई व्यक्ति है तो उनकी सेवा करें, सुसेवा करें, उन्हें दान धर्म करें। और दिव्यांगों को, गरीब बच्चों को, गरीब विधवाओं को, निराश्रित जनों की सेवा यदि आपको जीवन में सौभाग्य मिलता है तो जिसकी भी सेवा करते हैं आप, यदि आपके यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति आपको मिलता है तो वह पुण्य काल में आप यदि करते हैं, जितना भी आपको सौभाग्य मिलता है उसका लाभ लेने का प्रयास करें। बिल्कुल पंडित जी, इन 15 दिनों में किन विशेष बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानी बरते, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, इस समय में हमें विशेष सावधानी रखनी है कि कुम्हड़े आदि का जो फल है, से जो भाजी है, कुम्हड़े की जो सब्जी होती, शाक सब्जी, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही पत्ता गोभी आदि का जो सेवन है इस काल के समय में, पुण्य काल के समय में हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही कई शास्त्र बताते हैं, कई विद्वान बताते हैं कि गोभी जो है उसका भी सेवन हमें इस पुण्य काल के समय में नहीं करना चाहिए। मामले मुकदमे, लड़ाई झगड़े और भाई बहनों के प्रति कोई दुराग्रह है तो वह दुराग्रह से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और उसे उलट बल्कि निकटता, सामीप्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमने जैसे पूर्व में बताया कि इस समय में अपने पितरों को स्मरण करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए, अच्छे कार्यों को स्मरण करते हुए हमें ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन जो है करना चाहिए। इस समय में समीप नहीं रहना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि इस पुण्य काल के समय में यदि आप अपने बिस्तर को त्याग करते हुए नीचे ज़मीन पर आसन बिछा करके शयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शारीरिक अभिवृद्धि होती है, शारीरिक आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है और बीमारियों से भी आप दूर रहते हैं। तो अगर आप सामान्य रूप से जीवन जीते हुए ज़मीन में शयन करते हैं इस समय में तो आपको शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद, अनुग्रह हमें जो प्राप्त होता है। इस पुण्य काल के समय में इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि हमें उत्तर दिशा की ओर सिर रख करके नहीं सोना है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। वैसे भी सामान्य तौर पर उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने को लिए मना किया जाता है। हमें इस पूरे काल के समय में दक्षिण दिशा की ओर सिर को रख करके और उत्तर दिशा की ओर पैरों को, अपने चरणों को रख करके सोने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस तरह से शयन करते हैं रात्रि के समय में या दोपहर के समय में तो निश्चित तौर पर पितरों का अनुग्रह, आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो यह सावधानियां जो है हमें पूरी तरह से रखनी चाहिए और शत्रुता, वाद विवाद से हमें पूरी तरह से इस पक्ष के समय में दूर रखना चाहिए। क्रोध का जो त्याग है वह बिल्कुल यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर पितृ आपके प्रसन्न होते हैं। इस समय में धैर्य, धीरज, संयम आदि गुणों की अभिवृद्धि के लिए हमें सतत रूप से प्रयासरत रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पावन पितृपक्ष के दौरान पंडित जी ने जो सावधानी बताए हैं उसका पालन करें तो निश्चित तौर पर पितृपक्ष जो है ये सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। श्राद्ध और तर्पण की ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जड़ों को याद रखें और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन की राहें सुगम और सफल होती। इसी संदेश के साथ आज के पुण्यकारी पितृपक्ष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और विशेष कड़ी में। तब तक अपने पितरों को स्मरण करें, पुण्य अर्जित करें और जीवन को सार्थक बनाएं। नमस्कार।